अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मैंने ऑर्डर की थी दराज से। और फातिमा के दादा बाबा आ रहे थे पाकिस्तान से ओमान, तो मौका अच्छा था मेरे पास, तो मैंने जल्दी से ये तमाम चीज़ें ऑर्डर कर दी। और जब ये तमाम चीज़ें आईं तो सबसे पहले तो बताऊँ, इनके प्राइस बहुत ही चीप और क्वालिटी बहुत ही कोई ज़बरदस्त। मैंने बहुत सारी चीज़ें किचन से रिलेटेड जो है वो ऑर्डर की थी, क्योंकि ये जो न्यू किचन है मेरा, ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा है इसमें। तो मैंने सोचा कि इस पर क्या तज़ीन व आराइश करूँ कि मेरा किचन जो है वो दिखने में खूबसूरत लगे। और अगर किचन दिखने में साफ़ सुथरा और क्लीन और थोड़ा सा उस पर जो है वो मैं डेकोर भी कर दूँगी तो मुझे काम करने में मज़ा आएगा। तो किचन बहुत सिंपल था और दिमाग में यही आया कि जनाब दराज से कुछ चीज़ें ऑर्डर की जाएं। और मौका भी अच्छा है कि फातिमा के बाद दादा बाबा आ रहे हैं तो वो सामान मुझ तक पहुंच जाएगा। तो हम जो जितने भी बाहर रहने वाले होते हैं उनको अगर पाकिस्तान से कोई सामान मंगाना हो और इत्तेफाकन किसी के आने का प्लान बन जाए और वो सामान आप तक पहुंच जाए तो इससे खुशी की कोई बात नहीं होती। तो जनाब मैंने जो सोचा था वो हुआ, और मैंने जो कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी अपने किचन से रिलेटेड भी की थी और कुछ चीज़ें दूसरी भी ऑर्डर की थी, वो तमाम सामान जो है वो बाबा के आने पर मुझको मिल गया। और बाबा क्यों आए हैं ये मैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूंगी। और किचन से रिलेटेड जो मैंने चीज़ें मंगाई थी उसमें जो मैंने ये एक वॉल जो है स्टिकर मंगाए थे कुछ, और ये मैंने ऑर्डर किए थे। मैं इसको स्टिकर ही समझ रही थी, लेकिन ये कुछ वुड का बना हुआ था। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो उसका जो स्पून होता है बिल्कुल उसी क्वालिटी के ये वुड का स्टिकर था। और जो स्टिकर पे लिखा हुआ था वो था इंजॉय कुकिंग टाइम, और कुछ जो है वो किचन से रिलेटेड चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि इंजॉय कुकिंग टाइम है तो इसको जो है ये इसकी जो सबसे बेस्ट जगह होगी वो मैं इसको कुकिंग रेंज के ऊपर लगाती हूँ। तो सबसे पहले हमने आपने स्टार्ट में देखा कि इसको सेट किया कि कितना लंबा है, कितने इस जगह में ये आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ईज़िली जब हमने इसको जो है वो नापा तो ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स हो रहा था। उसके बाद ये कुछ वॉल स्टिकर हैं जो कि बहुत ही चीप प्राइस में। पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी तीनों चीज़ें मैंने मंगाई हैं ये पाकिस्तानी 800 की मुझे मिली है। और ये लगने के बाद बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये कोई स्टिकर है, ये ऐसा लग रहा है कि वॉल में पहले से ही ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसका तरीका जो है वो अली साहब को वैसे ही मैंने आपको बताया है कि अली को बहुत शौक़ है कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट करने का या कोई भी न्यू तरीके से किसी भी चीज़ को फ़र्स्ट टाइम करने का। तो हमने स्टिकर पहले भी लगाए हुए हैं अपने घर पे, लेकिन दराज से जो ये हमारे पास स्टिकर्स आए इसके जो ट्रांसपेरेंट जो इसकी टेप्स थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन हमने जो है इसको बिल्कुल ही वैसे ही लगाया। कुछ प्रॉब्लम हुई हमें लगाने में, लेकिन यह है कि यहाँ मैंने अली का साथ दिया और दोनों ने मिल के जो है इन स्टिकर्स को लगाना शुरू किया। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि ये स्टिकर शायद अलग अलग करके लगेगा, लेकिन अली ने कहा कि नहीं, ये एज़ इट इज़ ऐसे ही इस पर स्टिक होगी ट्रांसपेरेंट टेप। और उसके बाद फिर हम इसको वॉल पे लगाने के बाद इस पूरे स्टिकर को ऐसे ही निकालेंगे। नहीं तो मुझे लग रहा था कि ये लगाने में बहुत मुश्किल होगा, अलग अलग सारी चीज़ें लिखनी होंगी या अलग अलग सारी चीज़ें लगानी होंगी। पर नहीं, ये लगाने में बहुत सिंपल था पर थोड़ा सा ट्रिकी था। थोड़ा देख के आपको करना पड़ता है कि कोई शल ना आ जाए, प्रॉपर तरीके से लगे। और जब आप स्टिकर रिमूव करें तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उनको दोबारा प्रेस किया जाए और फिर स्टिकर को जो है वो ट्रांसपेरेंट स्टिकर को निकाला जाए। तो हमने यहाँ बहुत मेहनत की अपनी किचन के लिए और दिखने में लग रहा है कि ये काम शायद मिनटों में हो गया, पर नहीं, हमें काफ़ी टाइम लग गया इन चीज़ों को करने में। पर ये जब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी तो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि किचन जो है वो ये 2 से 3 चीज़ें लगने से ही किचन का लुक टोटली चेंज हो गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। किचन वैसे भी ब्लैक और वाइट है और ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। तो ये स्टिकर जनाब बहुत ही कोई ज़बरदस्त से, मैं ज़रूर आप लोगों को कहूँगी कि ज़रूर ऐसे कोई भी स्टिकर्स जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
वो ज़रूर मंगाएं और अपने किचन को खूबसूरत बनाएं। बहुत ही सस्ते में आपका काम जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो ये स्टिकर लगने के बाद मेरी वॉल पे 4 चांद लग गए थे और दोनों स्टिकर्स लगने के बाद जो है वॉल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब मैंने डिसाइड किया कि एक और जो मेरे पास स्टिकर है इसको हम कहाँ लगाएं, तो मैंने अली से कहा कि इसको आप जो है लगाइए किचन के दरवाजे पे, क्योंकि जनाब यहाँ पे मील भी रेडी होती है और यहाँ पर ही हमारी मेमोरीज़ बनती है। तो मैंने कहा कि जनाब आप इस स्टिकर को यहीं लगाएं और ये वो जो है वो डोर पे बहुत अच्छा लगेगा। तो डिसाइड सब कुछ मैंने किया कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी और अली साहब ने जो है इसको लगाया। पर यह है कि आइडिया बहुत अच्छे आ गए और बहुत ही थोड़े से पैसों में जो है मेरा किचन बहुत ही कोई बेहतरीन सा हो गया। अब ये जो डोर पे लग रहा है ये बहुत ही ईजीली लग गया था, बिलमुकाबिल जो हमने दीवार पे स्टिकर चिपकाया था वो काफ़ी मुश्किल था और हमें लग रहा था कि शायद इसको भी चिपकाने में प्रॉब्लम होगी, पर नहीं। अब है इस पे हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और यहाँ हमने चीज़ों को कट कर लिया। बस ये था कि इनको हम प्रॉपर लगा दें, सीधा लगा दें, ऐसा ना हो कि ये टेढ़े हो जाए। पर जनाब छोटे छोटे से लफ्ज़ थे और ईज़िली यहाँ पे लग गए। तो ये है मील एंड मेमोरीज़ आर मेड हेयर और बहुत ही प्यारी सी जो है ये वॉल का स्टिकर था जो कि मैंने दरवाज़े पे लगाया और ये लगाने के बाद जो है मेरा किचन जो है वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा लुक आने लग गया। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हमने ये तीनों स्टिकर लगा लिए थे और अब मैं आपको लास्ट में शो करूँगी कि जनाब मेरा किचन कैसे लग रहा है। सिर्फ स्टिकर लगाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे सेट करनी थी और फिर वो मैंने सेट करने के बाद आपसे प्रॉपर तरीके से जो है वो आपसे अपनी किचन की वीडियो शेयर करूंगी। और ये मैं आइकिया से लेकर आई थी स्पून रखने के लिए होल्डर। ये पुराना था, मैंने अली से कहा कि इसको जो है रिमूव करते हैं और यहाँ पे आप ये वाला होल्डर लगा दें, क्योंकि टाइल्स पे जो है वो ड्रिल चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। इससे ये ख़तरा होता है कि कहीं टाइल्स ना टूट जाए। तो अली ने बहुत ही एहतियात से जो है मुझे ये लगा के दिया। अली ने कहा एक ही जगह डिसाइड करो और फिर मुझे बताओ कि कहाँ लगाना है, ऐसे ना कि बार बार लगाने से हमारे जो टाइल्स हैं वो टूट जाएँ और लेने के देने पड़ जाएँ। तो जनाब ये तमाम चीज़ें सेट होने के बाद अब मैं आपको लुक दिखाती हूँ फाइनल अपने किचन की। स्टार्टिंग में मैंने रखा है माइक्रोवेव और मेरी कुछ चीज़ें जो होम अप्लाइंसेस भी हैं वो कुछ हैं भी ग्रे और ब्लैक सी और वाइट सी। तो ये तमाम जो कॉम्बिनेशन था ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त लग रहा था और ये मैंने वो तमाम चीज़ें जो अपनी किचन की ली हुई थी उनको मैंने सेट किया और ये है मेरे किचन की फाइनल लुक। तमाम चीज़ें रखने के बाद मुझे तो अपने किचन का जो काउंटर है वो बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा है। तो ज़रूर आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरे न्यू किचन का जो लुक है वो कैसा लगा और ये जो मैंने अपने किचन में थोड़ी सी डेकोरेशंस किए ये आप लोगों को कैसे लगी और कैसा लगा आप लोगों को ये आइडिया, और ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँचे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।